हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बार वाले प्रश्नों को। देखिए, बार वाले प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप है कि पॉइंट से पहले अगर 0 दिया हो तो पॉइंट से पहले 0 को छोड़ के कोई दूसरा डिजिट दिया हो तो। और तीसरा टाइप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों पे बार है और यहाँ पे एक पे बार है, तो इसको भी बनाने का तरीका हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो देर ना करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। तो ये तीनों टाइप आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में बार वाले सारे प्रश्नों का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको बार वाले प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए, ये हुआ टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि अगर 0 दिया हो और 0 के ऊपर बार लगा हो, 0 दिया हो और उसके ऊपर बार लगा हो, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब पॉइंट से पहले 0 दिया हो और पॉइंट के बाद देखेंगे कि ये जो बार है वो कितने अंकों पे दिया हुआ है, तो 1 अंक पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देंगे 5 और 5 के नीचे लिख देंगे, ये एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 9। यही हो गया इसका आंसर। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे तो पॉइंट से पहले 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ और दोनों के ऊपर बार दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, जितने यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसको हम लिख लेते हैं। ये हुआ 93 और फिर उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार दिया हो, 2 डिजिट के ऊपर बार दिया हो, तो ये हो गया 99। इसको अगर आप कटाइएगा तो ये 3 से कट जाएगा। अब यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दिया है पॉइंट के बाद कितना दिया है 63। तो ये पॉइंट के बाद जितना डिजिट दिया है उसको लिख लेंगे और उसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है बार 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे 29 लिख देंगे। अब देखिए, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 21/33। यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये टाइप 1 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। देखिए, टाइप 2 में भी 2 प्रकार के प्रश्न हैं। इसको भी हम लोग बनाएंगे बड़े ही आसान तरीका से। इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 नहीं दिया हुआ है। जब 0 दिया रहता तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको लिख के और जितना ऊपर बार है उतना नीचे हम 9 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे हम वैसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। देखिए, इसको बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। पॉइंट से पहले जो डिजिट दिया हुआ है उसको लिख देंगे और उसको लिखने के बाद पॉइंट के जगह पे हम लोग प्लस लिख देते हैं। और प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे कि फिर इसको 12 लिख देंगे और इसके बाद बटा में फिर वही काम करेंगे जो कि हम 0 वाला में करते थे।
यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 9 लिख देंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे कि इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और तितियाँ 9, तो ये हो गया 2 + 4/33। देखिए इसको आप हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.4/33। यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो देखिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न है, इसको आप समझिएगा, ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट से पहले 0 नहीं दिया है, तो जब पॉइंट से पहले 0 नहीं दिया रहता है तो जो अंक दिया है इसको और उसके बाद प्लस लिखने के बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 और 6 दो डिजिट है तो 0 और 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद दोनों डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो जब 2 डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है, एक डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो 9 और दोनों डिजिट के ऊपर लगा रहेगा तो दोनों। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और यहाँ पे 33 बार में 3 से कट गया, एक ही डिजिट से कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 + 2/33, इसको 1.2/33, यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि टाइप 2 भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं टाइप 3 की ओर। देखिए टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के प्रश्न जिसमें एक ही अंक के ऊपर बार दिया हो। टाइप 2 में हम लोग सीखे थे कि दोनों पे बार दिया रहता था, तो उसको हम लोग बनाने का तरीका कुछ और था, और इसमें जब सिंगल एक ही डिजिट के ऊपर बार रहता है तो इसको बनाने का तरीका अलग है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाने का तरीका ये हो गया 1 और फिर पॉइंट के जगह पे हम लोग क्या कर दिए प्लस। अब यहाँ पे दोनों डिजिट को हम लिख दिए, दोनों डिजिट लिख दिए और लिखने के बाद फिर यहाँ पे माइनस करते हैं। वो माइनस किस लिए कि यहाँ पे देखिए ये जो है बार वो एक डिजिट के ऊपर है, दूसरा डिजिट के ऊपर नहीं, तो जिस अंक के ऊपर अगर बार नहीं लगा हो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये हुआ 1 और पॉइंट के जगह पे हम लोग लिख दिए प्लस, जो कि टाइप 2 में भी करते थे। फिर उसके बाद ये जो दोनों डिजिट है इन दोनों को लिख दिए और लिखने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, दूसरा अंक के ऊपर बार नहीं है। तो जब दूसरा अंक के ऊपर बार नहीं रहता है तो उसको हम इस अंक में से इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए माइनस करने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे बार एक अंक के ऊपर है तो ये हो गया 9, एक अंक के ऊपर है तो ये हो गया 9 और दूसरे अंक के ऊपर नहीं है तो इसके लिए हो गया 0। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए ये हुआ एक के बाद पॉइंट के स्थान पर हो गया 0 और 0 के बाद ये हुआ दोनों डिजिट जो हम लिखते थे वो दोनों डिजिट यहाँ पे लिख दिए। अब लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखें कि जो बार है वो एक अंक के ऊपर है, एक अंक के ऊपर नहीं है, तो जिस अंक के ऊपर नहीं रहता है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि बार जो है एक अंक के ऊपर है तो यहाँ एक अंक के ऊपर है तो ये हो गया 9 और दूसरे अंक के ऊपर नहीं है तो ये हो गया 0। ठीक, अब इसको हम आगे बनाएंगे। देखिए ये हुआ 1 और ये हुआ 34/90, 34 में हुआ 90। अब इसको हम कटा देते हैं। देखिए ये कट जाएगा 2 बार में 17 और ये कटेगा 45, तो ये हो गया 1 + 17/45। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1.17/45, यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो इसके लिए हम एक वीडियो और बना दिए हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो आप पूर्णांक में यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, तो हम यहाँ पे पूर्णांक 1/17/45 लिख सकते हैं। इस वीडियो में अगर इसको हम बताने लगेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है जिसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसी प्रकार के इस वाले प्रश्नों को हम देखते हैं, जिससे कि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे हुआ 4, तो ये हम लिख दिए 4, पॉइंट के स्थान पे हम लोग प्लस लिख दिए। फिर उसके बाद ये पूरा लिख दिए 935। 935 लिखने के बाद अब हम इसमें से क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 9 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। अब 9 माइनस करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 9 लिख दिए। 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 9, और फिर उसके बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0। देखिए, मेन फंडा यहीं पे है, इसको आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे हुआ 4, पॉइंट के स्थान पे प्लस, फिर उसके बाद पूरे अंक को लिख दिए, पूरे अंक को लिख दिए, फिर उसके बाद माइनस। माइनस इस वाले डिजिट को करना है, इस वाले अंक को करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ये हुआ। फिर उसके बाद बटा में क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 अंक तो है लेकिन 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए 0। अब देखिए, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस हो गया 926 बटा में 990। अब चाहे तो इसको आप कटा सकते हैं। इसको अगर आप कटाइएगा तो ये कटेगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 तीन 6। इसको भी कटाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, और फिर उसके बाद 2 5 10। देखिए, ये हुआ 4 + 463 बटा में 495। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पूर्णांक 463 बटा में 495। यही हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट कर हमें यह बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।